हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का इनकम टैक्स पेपर। आज जो आपका पेपर हुआ है 18 अगस्त 2023 को, इसी का आंसर की आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आय की परिभाषाएं सम्मिलित की हुई, पूर्ण, पेचीदा या सरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सम्मिलित की हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साझेदार की फर्म से कर मुक्त आय है। साझेदारी फर्म से वेतन, साझेदारी फर्म से ब्याज, साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा या ये सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, विदेश भत्ता या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विदेश भत्ता। क्वेश्चन नंबर फोर, एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती तो उसे प्राप्त एक मुश्त पेंशन कर योग्य होगी। कुल पेंशन का 1/3 भाग, कुल पेंशन का 2/3 भाग, कुल पेंशन का 1/4 भाग या कुल पेंशन का 1/2 भाग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, कुल पेंशन का 1/2 भाग। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्लांट मशीनरी या उपस्कर के किराए पर कर की कटौती की दर कितनी होती है। 2% होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यक्ति करदाता को अग्रिम कर किस्तों में जमा करना पड़ता है। 2, 4, 3 या एक मुश्त। 4 किस्त होता है। ये पेपर जो है वो कोड बी है। यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा, ये कोड बी का आंसर की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो 2023 का पेपर है। आपका पेपर कोड कोई भी हो, आपका क्वेश्चन बस ऊपर नीचे दिया होगा, आप आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इनकम टैक्स वाज लेवाइड इन इंडिया फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है, 80-60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स अंडर। इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, एन ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, द फाइनेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 10, टोडरमल अकबर के दरबार में किससे जुड़े थे। संगीत, साहित्य, वित्त या कानून सुधार। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, वित्त। क्वेश्चन नंबर 11, जब्त राजस्व प्रणाली एवं 10 सलाह नामक कराधान प्रणाली शुरू की गई थी। अबुल फजल द्वारा, फैजी द्वारा, राजा मान सिंह द्वारा या टोडरमल द्वारा। टोडरमल द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। पूछा गया इन चारों में से एग्रीकल्चर इनकम कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रबर उगाकर एवं उससे लेटेक्स बनाकर बेचने से आय की प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। कृषि आय की बात पूछ रहा था, इसीलिए इसका आंसर होगा 65, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष नहीं बदल सकती है, निश्चित बदलेगी, बदल सकती है या कोई नहीं। इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निकासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा यदि उसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर गत वर्ष के दौरान 15 लाख रुपए तक हो। ऑप्शन नंबर सेकेंड, 182 डेज। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है, सभी करदाताओं के लिए होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जम्प्टेड इनकम एज। एग्जम्प्टेड इनकम पूछ रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन। एग्जम्प्टेड इनकम का सेक्शन पूछा गया है, सेक्शन 10 होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, हाउस रेंट अलावेंस इज एग्जम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एग्जम्प्टेड फॉर बिग सिटीज़, एग्जम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट या फुल्ली एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 20, सैलरी इंक्लूड्स कैश रिसिप्ट्स, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी या ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपये वेतन तथा 10,000 रुपये मनोरंजन भत्ता मिला। उसने मनोरंजन पर 6,000 रुपये व्यय किया, उसे धारा 16(2) में कटौती मिलेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5,000। इसका रूल होता है इंटरटेनमेंट अलावेंस का कि 3 अमाउंट में से जो कम रहेगा वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, जिसमें पहला रूल है 20% ऑफ बेसिक पे। 1,20,000 का 20% आप निकाल लीजिए, 24,000। सेकेंड पॉइंट होता है इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड, जो क्वेश्चन में 10,000 दिया है। और थर्ड होता है स्पेसिफाइड लिमिट 5,000। इन तीनों में से जो भी कम होता है उसी का हमें छूट मिलता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5,000। क्वेश्चन नंबर 22, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। 9.5% होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23, द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज ग्रेचुइटी, कम्यूटेड पेंशन, पेंशन या नन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पेंशन। क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन इन केस ऑफ कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट इज 5 लाख, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज म्यूनिसिपल वैल्यूशन, जीरो, फेयर रेंट, विच एवर इज लेस। 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस गिवेन ऑन रेंट इज 30,000, 1,50,000, 2 लाख या नॉन लिमिट। नो लिमिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27, द एनुअल वैल्यू ऑफ द वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सेक्शन 23 टू बी शैल बी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट या जीरो। 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28, भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकृत है। 5 वर्षों में 5 किस्तों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में जो कटौती होता है वो वार्षिक मूल्य का 30% होता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है संदिग्ध ऋण संचय, संदिग्ध ऋण, वास्तविक डूबत ऋण या ये सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक डूबत ऋण। नंबर 31, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख रुपये पूंजीगत व्यय किए। गत वर्ष में कंपनी को कटौती मिलेगी। 1/5 का रूल होता है, जितना भी पूंजीगत व्यय होता है उसका 1/5 कर लीजिए आप। तो 1 लाख इंटू 1/5 करेंगे तो आपका आएगा 20,000 रुपया। यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32, स्थायी संपत्तियों पर हराश्य एक उदाहरण है पूंजीगत व्यय का, आयगत व्यय का। यहाँ पे देखिए आयगत कम छपा है हिंदी में, ये गलत छपा है, यहाँ व्यय होगा। आयगत व्यय का, वास्तविक व्यय का, स्थगित आयगत व्यय का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीगत व्यय के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला, भविष्य के लाभ बनाता है। सेकेंड, अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए खर्च किया गया व्यय। थर्ड, मौजूदा अचल संपत्तियों के आर्थिक जीवन को बढ़ाने के लिए खर्च किया गया व्यय। फोर्थ, व्यवसाय का लाभ कम करता है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा व्यवसाय का लाभ कम करता है। क्वेश्चन नंबर 34, फर्म द्वारा साझेदार को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत है, 12% है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35, अमाउंट पेड टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर सोशल रिसर्च, द डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, 100% अलाउ है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन परचेज प्राइस, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू या रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर 4।
ये जो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो आज का पेपर है जो आपका हुआ है 18 अगस्त 2023 का, और ये जो पेपर कोड है वो हम पेपर कोड बी डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 37, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एनिमल, पेटेंट, टी बसेस, गुडविल ऑफ बिजनेस। पेटेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, किराए पर पर्यटकों के लिए चलने वाली मोटर टैक्सी जो 31/10/2019 को प्राप्त की गई, प्रयोग में लाई गई है, इस पर डेप्रिसिएशन का जो दर है वो आपसे पूछा गया है। 45% हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स, गुडविल ऑफ अ बिजनेस, स्टॉक इन ट्रेड, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली। नॉट अ कैपिटल एसेट्स पूछ रहा है, इसका आंसर होगा स्टॉक इन ट्रेड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स। इन चारों में से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द इनकम टैक्स रेट ऑन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एन इंडिविजुअल। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। 317 है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएशन एसेट्स विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स फ्री या नन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 44, सैलरी ऑफ एमपी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन या अदर सोर्स। इसका भी आंसर हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 6, एन इंडिविजुअल रिसीव्ड फैमिली पेंशन ₹60,000, हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम। फैमिली पेंशन का रूल होता है जितना भी फैमिली पेंशन रिसीव्ड होता है उसका 1/3, यहाँ पे 60,000 है, इसका 1/3 हो जाएगा 20,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे 20,000 और 15,000 में से कम हो जाएगा आपका 15,000, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47, इनकम ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। नन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 48, सेक्शन रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 60 to 69, सेक्शन 60 to 64, सेक्शन 60 to 67, सेक्शन 68 to 69। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सेक्शन 60 to 64। क्वेश्चन नंबर 49, लॉस ऑफ कार्ड गेम कैन बी सेट अप फ्रॉम इनकम ऑफ कार्ड गेम, लॉटरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या नन। नन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 50, एक गैर सट्टा व्यापार गत वर्ष 2018-19 में बंद कर दिया गया, इसकी आगे लाई गई हानि की पूर्ति की जा सकती है। गैर सट्टा व्यापार की आय से, सट्टा व्यापार की आय से, आय के किसी भी शीर्षक से या व्यापार की आय से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्यापार की आय से। क्वेश्चन नंबर 51, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है अगले 4 वर्ष में, अगले 6 वर्ष में, अगले 8 वर्ष में या अगले 10 वर्ष में। 8 वर्ष होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, धारा 80C की कटौती लागू होती है व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर, फर्म पर, सहकारी समितियों पर या कंपनी पर। बताइए किस पर लागू होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर। क्वेश्चन नंबर 53, धारा 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है दान के संबंध में, चिकित्सा व्यय के संदर्भ में, उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में या कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है। जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष,
प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष, राष्ट्रीय खेल कोष या राजीव गांधी फाउंडेशन। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय खेल कोष, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56, किस आय में से धारा 80C की कटौती नहीं मिलती। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का आप क्या आंसर लगाएं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे 80C नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 80G। अगर 80G यहाँ होता तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर 1, लेकिन यहाँ पे पेपर में 80C छपा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसका आंसर क्या लगाएं। क्वेश्चन नंबर 57, आय के विभिन्न शीर्षकों के योग को क्या कहा जाता है। सकल कुल आय, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 58, यदि कुल आय 4,20,194 रुपया 50 पैसे हैं तो पूर्णांकित आय क्या होगी। चारों ऑप्शन देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4,20,190। क्वेश्चन नंबर 59, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 60 वर्ष से कम आयु के निवासी महिला करदाता की दशा में कर मुक्त सीमाएँ 2,50,000 रुपया, 2,40,000, 1,60,000, इनमें से कोई नहीं। 2,50,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60, द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पूछ रहा है, 4% होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 61, द रेट ऑफ टैक्स ऑफ लॉटरी विनिंग। लॉटरी विनिंग पर 30% होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एज 50 ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इज ₹4 लाख। ही विल पे टैक्स 7,800, 15,600, 15,450 या 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63, मिस्टर वाई जो भारत के निवासी हैं जिनकी आयु 31/3/2022 को 80 वर्ष है के लिए कर मुक्त सीमा है। 80 वर्ष की बात कर रहा है, माने सुपर सीनियर सिटीजन, और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक छूट है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64, कर निर्धारण अधिकारी कौन होते हैं। सहायक कमिश्नर, उप कमिश्नर, आयकर अधिकारी या सभी। असेसिंग ऑफिसर की बात कर रहा है, ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। इन इनकम टैक्स अथॉरिटी आर फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स या चीफ कमिश्नर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 66, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज 31 जुलाई होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67, ऐसे व्यक्ति जिसकी वेतन या पारिवारिक पेंशन एवं ब्याज से आय है के लिए निर्धारित फॉर्म है। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। ITR 1 है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68, स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 69, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की जो धारा है वो हमारा है 144, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70, पैन मस्ट बी कोटेड व्हेन द फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक एक्सीड ₹25,000, ₹50,000, ₹1 लाख या ₹2 लाख। ₹2 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज ट्रीटेड एज रिसिप्ट, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ट्रीटेड एज रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 72, यदि राशि प्राप्तकर्ता कर कटौतीकर्ता को अपनी स्थायी लेखा संख्या का नहीं बताता तो कर काटा जाएगा। अधिनियम में वर्णित दर से, प्रवृत्त दर या दरों से, 20% की दर से, ये सभी वर्णित दर में जो भी अधिक होगा, तो जो भी हायर होगा उसी के हिसाब से कटेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मेड बाय एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स पेयर। एम्प्लॉयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74, लाइबिलिटी टू एडवांस टैक्स अराइज इन व्हेन टैक्स पेबल इज ₹20,000 और मोर, ₹15,000 और मोर, ₹10,000 और मोर या ₹5,000 और मोर।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ₹10,000 और मोर। क्वेश्चन नंबर 75, ड्यू डेट फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च या 15 जून। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 सितंबर। तो ये जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे 75, उस सभी का आंसर हमने बता दिया। और आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।